नमस्कार दोस्तों। तो हिजबुल्लाह का जो अभी प्रेजेंट टाइम का चीफ है जिसका नाम है नाइम कासिम, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ही इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। जैसे हसन नसरल्लाह, हाशिम सफीदीन जो थे वो एक मिलिटेंट लीडर हुआ करते थे, लेकिन नाइम कासिम जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की इमेज इसकी बनी हुई है और शायद इसीलिए इजराइल ने इसको छोड़ दिया अभी तक। तो नाइम कासिम का स्टेटमेंट आया जब से ये हिजबुल्लाह का चीफ बना है, उसके बाद से शायद ये ऑफिशियली ऐसा पहला स्टेटमेंट दे रहा है। और ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब सीज़ फायर साइन हो चुका है और सारी लड़ाई जो है रुक चुकी है। हालांकि हमने देखा कि सीज़ फायर को एक ही दिन बाद इजराइल ने ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन अब फाइनली यूएस और फ्रांस के इंटरफेरेंस के बाद इजराइल चुपचाप बैठ चुका है और वो कह रहा है कि ठीक है, अब कोई भी फायर नहीं होगा जब तक हिजबुल्लाह कुछ ऐसा काम नहीं करता, तब तक हम भी नहीं करेंगे। और अब फाइनली एक तरीके से शांति वहाँ पर वापस आ रही है धीरे धीरे। तो नाइम कासिम ने इस पूरे मोमेंट को देखते हुए अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उसको डिक्लेयर किया और कहा कि हम ये वॉर को जीत चुके हैं। अब ये तो हर पार्टी क्लेम करती है कि हम इस वॉर को जीत, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियल सरेंडर्स होते थे, वर्ल्ड वॉर 1 में हमने ऑफिशियल सरेंडर देखा, 2 में ऑफिशियल सरेंडर देखा, लेकिन 2 के बाद से हर जो छोटी मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वर्ल्ड वॉर तो कह नहीं सकते हो आप ऑफिशियली किसी को, लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें कोई ऑफिशियल सरेंडर्स तो होते नहीं है, ज़्यादातर उसमें सीज फायर डील का चलन आ गया यूएन की वजह से। अब इस सीज फायर डील्स में हर पार्टी अपनी अपनी जनता को खुश करने के लिए क्लेम करती है कि हमने जीत लिया, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो, आप किस नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हो और वो नैरेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर आपको देखना है। इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि इसमें पता कैसे चलता है कि टर्म्स पे पता चलता है कि पहले आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे और वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ कि पहले आप जो सीज फायर अग्रीमेंट्स फेल हुए वो क्यों फेल हुए, आप कहाँ पर अड़े हुए थे कि नहीं ये तब तक नहीं होगा, तब तक तो मैं मानूंगा ही नहीं, और अगर आपने उसी टर्म्स पर फिर से अग्री कर लिया तो मतलब आप हार गए हो। ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हो रैदर देन कि आप नैरेटिव्स को फॉलो करो, क्योंकि जो मीडिया है वो आपको एक साइड का नैरेटिव दिखाएगा, अगला मीडिया जो है वो आपको दूसरी साइड का नैरेटिव दिखाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से दोनों से क्या रिजल्ट निकालते हो। तो नाइम कासिम ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट जारी करके बोला कि हमारी यहाँ पर ग्रेट विक्ट्री हुई है। और सबसे फनी बात तो इसमें ये थी, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने सबसे पहले नोटिस करी, कि नाइम कासिम यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे और दोनों तरफ जो उनके पीछे का पूरा बैकग्राउंड था, एक तरफ हसन नसरल्लाह की फोटो लगी हुई है और एक तरफ हाशिम सफीदीन की फोटो लगी हुई है। नाइम कासिम आगे बैठ करके ये बोल रहे हैं कि भाई हमने इस पूरे वॉर को, वी हैव हैड अ ग्रेट विक्ट्री, हमने इजराइल को पूरी तरीके से हरा दिया है। और पीछे जो 2 फोटोज लगी हुई हैं जो उनके चीफ्स की, हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीदीन की, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहली फनी बात तो इसी चीज़ पर ट्रोल किया जाने लगा नाइम कासिम को कि मतलब कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है, आपने तो बेंजामिन नेतन्याहू का बाल नहीं बांका कर पाए, और आपके चीफ हैं उसने घर में घुस के मार दिया उनको, याह्या सिनवार को घर में घुस के मार दिया उसने, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप जीत गए हो। खुद उनकी जो मीडिया है वो ही इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही है। तो खैर उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारी जो है वो ग्रेट विक्ट्री हुई है, और उन्होंने इसको कंपेयर किया 2006 के लेबनान के वॉर के से। अब 2006 का लेबनान वॉर यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें क्या हुआ था, इजराइल ने क्या किया था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप इसको कंपेयर कर पाओगे। तो 2006 में जो लेबनान का वॉर हुआ था उसमें हुआ ये था कि इजराइल के जो शुरू हुआ था वॉर वो 12 जुलाई के करीब हुआ था, 12 जुलाई 2006 के करीब। जो इजराइल के सोल्जर्स थे उनको एम्बुश करके अटैक कर दिया हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स ने, और 3 इजराइल के सोल्जर्स को मार दिया और 2 को बंदी बना लिया। उन 2 सोल्जर्स के रेस्क्यू के लिए इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पहुंची, उसमें 5 और इजरायली सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। और उसके बाद इजराइल ने एक फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दिया 2 दिन बाद हिजबुल्लाह के ऊपर और लेबनान के ऊपर, अपनी फोर्सेस को उतार दिया, एयर स्ट्राइक्स होने लगे और तमाम बहुत बड़ा वॉर हुआ था वो भी, जिसमें करीब 4, 4.5, 5 हज़ार लोग की कैजुअलिटी हुई थी टोटल मिला जुला करके। बहुत लोग वुंडेड भी हुए थे, लाखों लोग जो है उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था। बहुत बड़ा वॉर था लेबनान वॉर। फाइनली यूएन उसमें एंटर करता है बीच में और 1 महीने 30-35 दिन ये वॉर चलता है और ये वॉर फाइनली अगस्त के महीने में शांत हो जाता है, सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इजराइल में एक चलन है कि जब भी कोई वॉर खत्म होता है, क्योंकि देखो हर गवर्नमेंट तो यही कहेगी, जाहिर सी बात है इजराइल एक कंट्री है, हिजबुल्लाह वगैरह तो छोटे मोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इजराइल तो एक कंट्री है, वहाँ पर तो अपोजिशन भी है, वहाँ पर कोलिशन की गवर्नमेंट है, जवाब देना है लोगों को, जवाबदेही बनती है वहाँ पे। तो वहाँ पर एक कमीशन बनाया जाता है जो कमीशन ये इन्वेस्टिगेट करता है कि इस पूरे वॉर का रिजल्ट क्या हुआ। तो वैसे ही वहाँ पर एक विनोग्रॉड कमीशन का गठन किया गया इजराइल के अंदर, और उस कमीशन ने जब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट किया 2006 के लेबनान वॉर पर, तो वहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि इस वॉर को, उन्होंने खुद उस कमीशन ने कहा कि इस वॉर में इजराइल ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से हराने की। और जो हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है कि वो जीत गए हैं, वो सच में जो मेंटालिटी है
वो जीत गई है उनकी, कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेंथ मिल गई है कि हाँ भाई हम इजराइल से लड़ सकते हैं। ये एक गलती कर दी इजराइल ने, पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड अटैक नहीं किया। वो एक गलती उनको याद थी 2006 वाली, और वो गलती उन्होंने इस वाले वॉर में बिल्कुल नहीं दोहराई है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो कि हिजबुल्लाह किस बेसिस पर ये क्लेम कर रहा है कि हमने जीत लिया। तो नाइम कासिम का क्लेम सिंपल है कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और क्योंकि हमने पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय होने से रोक लिया है, इस वजह से मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि हम ये वॉर जीत चुके हैं। अब आते हैं फैक्ट रियलिटी पर हुआ क्या है। इजराइल का एजेंडा क्या था? इजराइल का एजेंडा था कि हिजबुल्लाह को, क्योंकि देखो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरीके से इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ थॉट प्रोसेस। हमास इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ थॉट प्रोसेस। और थॉट प्रोसेस को आप कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, एक सोच को आप कभी पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन को भले ख़त्म कर दो, सोच को नहीं ख़त्म कर पाओगे। नए रिक्रूट्स आते जाएंगे, ये बात इजराइल को भी पता है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इजराइल का जो मेन एजेंडा ये था कि इनको इतना वीक कर दो, इनको इतना कमज़ोर कर दो कि ये कभी इजराइल के लिए एक थ्रेट ना बन पाए। अब आज की डेट में अगर आप हिजबुल्लाह का हाल देखो तो टॉप लीडरशिप, यू नेम इट, फवाद शुक्र, हाशिम सफ़ेदीन, हसन नसरल्लाह, सबको ख़त्म कर दिया। हिजबुल्लाह के जो पूरे सप्लाई लाइन थी उसको ख़त्म कर दिया। हिजबुल्लाह के पेजर्स तक पे अटैक हो गया, पेजर्स फट गए, ठीक है, वॉकी टॉकीज़ फट गई, जहाँ से उनको वेपन्स आते थे वो सारा सप्लाई लाइन में सेंधमारी कर दी इजराइल ने। मतलब हिजबुल्लाह को एनाइलेट कर दिया पूरी तरीके से, एकदम विवश कर दिया कि जल्दी से सीज फायर साइन कर लो, नहीं तो ये हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि हिजबुल्लाह ने क्या क्लेम किया था, सीज फायर जो बार बार अग्रीमेंट फंस रहा था हिजबुल्लाह के साइड से, हिजबुल्लाह का क्लेम ये था कि सबसे पहला उनका शर्त ये थी कि भाई आप जब हमारे साथ सीज फायर साइन करोगे तो उसी तरीके का जो सीज फायर है वो आप गाज़ा के साथ भी साइन करोगे, मतलब हमास के साथ भी साइन करोगे। और हमास जो है जब तक वो गाज़ा में इजरायली फोर्सेस उस पूरे गाज़ा को खाली नहीं करती और हमास आपके साथ सीज फायर साइन नहीं करता, तब तक हिजबुल्लाह भी आपके साथ सीज फायर अग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। ये एक उनकी सबसे बड़ी शर्त थी जिसमें मामला बार बार जाके फंस जा रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे थे कि मैं हमास को तो नहीं छोड़ने वाला। हिजबुल्लाह तो चलो उनके पास एक पॉलिटिकल फेस है, वो कंट्री में गवर्नमेंट में उनके लोग हैं, तो चलो उसको तो पहले ठीक माफ़ कर भी देंगे, हमास को मैं नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज गाज़ा को तो मैं एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। यहाँ पर बात जो है वो फंस जा रही थी बार बार। लेकिन जब हिजबुल्लाह की हालत बहुत ख़राब हो गई, टॉप लीडरशिप पूरी ख़त्म हो गई, वो विवश हो गए कि भाई अपनी इज्जत बचाओ पहले, बाद में हमास को संभालना और बाद में गाज़ा को संभालना, पहले खुद तो संभाल लें। तो उन्होंने इस सीज़ फायर को साइन कर दिया, क्योंकि हमास में तो अभी भी वहाँ पे मारे जा रहे हैं हमास के मिलिटेंट्स, और गाज़ा में अभी भी लड़ाई चल रही है, इजरायली फोर्सेस वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, फिर भी ये सीज़ फायर साइन हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये इजराइल के टर्म्स पर अग्री कर गए हैं तो इसका मतलब दे हैव लॉस्ट दिस वॉर। दूसरी चीज़, ये जो पूरा आप इसमें इम्पैक्ट देखोगे तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो क्या कहाँ पर हुआ है, वो सदर्न लेबनान के ऊपर हुआ है। सदर्न लेबनान का मतलब साफ है, ये हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। बेरूत के जो सबब्स हैं वो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स माने जाते हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं वो। और सदर्न लेबनान जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था हिजबुल्लाह का, जहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था, उसको खाली करने की शर्त रख दी गई है कि हिजबुल्लाह वहाँ से खाली करेगा। और शर्त भी कैसे रखी गई है, शर्त ये रखी गई है इसमें कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो तभी विड्रॉ करेंगी जब वहाँ से, सदर्न लेबनान से, जब तक हिजबुल्लाह के फाइटर्स को भगा नहीं देते वहाँ से। तो हिजबुल्लाह वाले भाग करके सेंट्रल वेंट्रल में कहीं जाके छिपे विपेंगे, इधर उधर बनाएंगे अपना घर। सदर्न लेबनान पूरा खाली चाहिए इजराइल को, और वहाँ पर लेबनीज आर्मी आकर के अपने कैंप्स डालेगी। इस बात पे विड्रॉ हुआ है, और विड्रॉल भी तुरंत नहीं हुआ। अगर आप इसको 2006 से कंपेयर करो तो इजरायली आर्मी को कुछ चंद दिन दिए गए थे पूरी तरीके से विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर 60 दिन का एक पूरा प्रोसेस है, जिसके बाद इजरायली ट्रूप्स जो हैं वो विथड्रॉ करेंगी सदर्न लेबनान के एरिया से। इसका मतलब साफ है कि वो पहले हिजबुल्लाह के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ पर उनके मिलिटेंट्स हैं, उसको पूरा खाली करेंगे, और तब जा करके वो अपने घर आएंगे, तब वो यूनिट्स अपने अपने घर पहुँचेंगी। तो इस डील को देखते हुए आप साफ ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को जो बेंजामिन नेतन्याहू क्लेम कर रहे थे, वैसे तो कमीशन एक बनेगा ही इस वाले वॉर के बाद भी, और उस कमीशन की रिपोर्ट भी आएगी, उसको भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि जो वो क्लेम कर रहे थे कि हमने कई साल पीछे खींच दिया है, इनको कई साल पीछे ढकेल दिया है इस पूरे हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन को,
वो सच है और इनको लगभग जैसा उनका कहना है कि 10-15 साल इनको फिर से खड़े होने में लग जाएगा। तो ये सच में है और ये अब इजराइल की टेरिटरी के लिए एक थ्रेट नहीं है। जितने पोटेंट थ्रेट ये और हमास हुआ करते थे अब उतने बड़े थ्रेट नहीं है। और हमास को तो वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमास में और भी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी और उसको तो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। टॉप लीडरशिप तो ख़त्म है। याह्या सिनवार का वीडियो आपने देखा ही है। इस्माइल हानिया को कैसे मार दिया किसी को आज तक पता नहीं लगा। आज तक ईरान जो है उसमें इन्वेस्टिगेट ही करा रहा है। तो ये स्थिति हो चुकी है इन दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की और बहुत जल्द कुछ चंद दिनों में आप हो सकता है कि हमास से एक ऑफिशियल सरेंडर भी साइन ले लिया जाए। तो फिर तो वो तो क्लेम कर ही सकते हैं वो कि ये वॉर तो हम जीत ही गए हैं। और हिजबुल्लाह को भी एक तरीके से आप सरेंडर ही समझो, सीज़फायर ने इसको सरेंडर ही समझो, क्योंकि सारे जो इजराइल के टर्म्स थे उनके ऊपर ये लोग अग्री कर चुके हैं। तो नाइम कासिम का ये कहना कि ये हम जीत चुके हैं सिर्फ अपने लोगों को एक झूठी तस्वीर, एक झूठा नैरेटिव और खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं वॉर, ताकि उनके अंदर थोड़ा सा एक सहानुभूति रहे कि हाँ चलो जीत गया, कोई बात नहीं। तो मतलब हमें मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को सुकून देने के लिए ख्याल अच्छा है। तो वही बात है, हकीकत तो उनको भी पता है, उनके लोगों को भी पता है, लेकिन वो एक बस सुकून देने के लिए उन्होंने कह दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, इसकी पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। 2 कोर्सेस लॉन्च किए अनअकैडमी ने, एक 2026 के लिए, एक 2027 के लिए। यूपीएससी सीएससी के 2026 और 2027 वाले बैचेस के प्लस मेंबरशिप के प्राइसेस यहाँ पर हैं और आइकॉनिक मेंबरशिप के प्राइसेस ये रहे। अब प्लस और आइकॉनिक मेंबरशिप के बीच में जो फ़र्क है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। अब ये अगर आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो अनअकैडमी का एक ऑफ़र चल रहा है जो कि आज उसकी लास्ट डेट है उस ऑफ़र की। मतलब आप इन बैचेस को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पे करके नो कॉस्ट EMI के बेसिस पर इन बैचेस को ले सकते हो। ये जो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसको आप अवेल कर सकते हो। अगर आप 1 शॉट पेमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करना, उस पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको APYT10 कैप्स लॉक में लिखना है और ये लिखते ही आपको 10% का 1 शॉट पेमेंट पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसको आप अप्लाई करके ये कोर्स अवेल कर सकते हो। याद रखिएगा जो ऑफर है 1200 रुपये पर मंथ वाला, ये ऑफर सिर्फ आज लास्ट डेट है 30 नवंबर, आज तक ही रहेगा। ये ऑफर फिर खत्म हो जाएगा, इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।